नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महागठबंधन की रणनीति का। आपको पता है, आज महागठबंधन की तरफ से आज 12 जून कल लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जन्मदिन था। उसके बाद आज 12 तारीख को महागठबंधन कोई फैसला लेने जा रही है। तेजस्वी यादव कोई फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव कोई फैसला करने की बात कर रहे हैं तब तक अब तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिहार में क्या होगा वो अब तक स्पष्ट नहीं है। अभी तक जो महागठबंधन का स्वरूप है उस महागठबंधन के स्वरूप पे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी मुकेश सहनी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम, साथ में पशुपति कुमार पारस की पार्टी की आने की बातें हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार की रणनीति पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चल रही है तो क्या वो अमली जामा पहन पाएगा जिस समीकरण के आधार पर आज इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने वाली है। जो सर्वे पोल ट्रेकर ने किया उसके अनुसार बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। आने वाले चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के रूप में, अब तक गठबंधन की तरफ से मैं जानकारी के लिए बताऊं, कांग्रेस ने केवल तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर नहीं लगाई है, अन्य सभी लोग सहमत हैं। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन के जिस स्वरूप के आधार पर यह सर्वे किया गया और उस सर्वे के आधार पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चॉइस नंबर 1 है, क्या वो गठबंधन बरकरार रह पाएगा? क्या तेजस्वी यादव एक साथ कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम को अपने गठबंधन में रख पाएंगे या फिर पिछले चुनाव की तरह ही अंतिम समय में कोई ना कोई भगदड़ मचेगी और उस भगदड़ के शिकार कौन होंगे कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पिछली बार आप याद कीजिए, लगातार विधानसभा 2020 के चुनाव से 3 महीना पहले तक 3 गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन तीनों के तीनों अंतिम 3 महीने के अंदर तेजस्वी यादव को छोड़कर चले गए थे। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी तो ऐन चुनाव से 1 महीना पहले, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जिस दौरान नामांकन, प्रथम चरण के नामांकन का दिन शुरुआत हो चुकी थी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसके बाद मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाकर महागठबंधन छोड़ दिया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार का जिस कॉन्ट्रडिक्शन इस महागठबंधन में दिख रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी कह रही है 70 सीटें लड़ेंगे, 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि राजेश राम को उप मुख्यमंत्री बनाओ, शकील अहमद खान को उप मुख्यमंत्री बनाओ, मतलब एक दलित और एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और उप मुख्यमंत्री के नाम का फैसला, घोषणा पहले करना है। ये मांग है वीआईपी के मुकेश सहनी की। उसके बाद सीपीआई-एमएल का बयान आपने देखा। सीपीआई-एमएल आज 12 तारीख से एक यात्रा शुरू करने वाली है, ठीक है, और उस यात्रा को शुरुआत करते समय ही सीपीआई-एमएल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि 45 सीटें हमने चिन्हित की है, हम 45 सीट पे लड़ना चाहते हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो 2020 का या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, सीपीआई-एमएल के लोगों का कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें लड़ने के लिए सीपीआई-एमएल को मिलना चाहिए। तो अब अगर हम सीटें जोड़ लें अगर, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए लड़ने के लिए सीट ही नहीं बच रहा है, क्योंकि उधर असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के बॉस हैं वो भी सीट मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ मैं अलायंस करना चाहता हूं। इसलिए अलायंस करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि मुसलमानों का वोट बिहार में नहीं बटे। मुसलमानों का वोट नहीं बटेगा तो फिर बीजेपी को और एनडीए को बिहार में चुनाव में हरा पाना आसान हो जाएगा। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम 50 उम्मीदवार खड़ा करेंगे और आरजेडी को हराएंगे। क्योंकि आरजेडी पर आरोप ये लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम कि यादव उम्मीदवार को ज्यादा लड़ाते हैं, तेजस्वी यादव मुसलमान को सीट नहीं देते लड़ने के लिए, चुनाव नहीं लड़ाते, और जो मुसलमान उम्मीदवार होते हैं आरजेडी के उनको यादव जाति के लोग वोट नहीं देते। लेकिन
यादव जाति का जो उम्मीदवार होता है आरजेडी का या महागठबंधन का, उसको पूरा का पूरा मुसलमान वोट मिलता है। तो इस कारण से ओवैसी कह रहे हैं कि आप जब हम पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाते हैं तो ये आरोप आपका घटिया आरोप है। आप हमारा बीजेपी सीधे सीना पर वार करती है और जो सेकुलर दल है, जो तेजस्वी यादव का दल है, वो राष्ट्रीय जनता दल पीठ पर वार करती है। ये कहना है ओवैसी साहब का। तो इसीलिए ओवैसी का की मांग है, उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर उल ईमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने को तैयार है, उनको मात्र 15 सीटें चाहिए, 15 सीट दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। अब बताइए, अब अगर सभी दलों के मांग को जोड़ा जाए तो मैं शुरू करता हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AIMIM 15 सीटें उनकी मांग है। अब चलिए उसके बाद CPI, मान लीजिए CPI को 2 ही सीट दिया जाए, ठीक है, तो 15 दूनी 17, CPM को भी 2 दिया जाए, 17 दूनी 19, पारस की पार्टी को भी, पशुपति पारस की पार्टी को 2 ही सीटें दिया जाए तो 21। उसके बाद आइए आप कांग्रेस पार्टी, 70 सीटों का डिमांड है कि किसी भी कीमत पर 70 सीट में कटौती नहीं होना चाहिए। तो 21 और 70 91 सीटें हो गई। VIP के मुकेश सहनी 60 सीट की मांग कर रहे हैं तो 151 सीटें हो गई। अब बताइए 151 सीटें अगर तेजस्वी यादव ने दे दिया अपने गठबंधन के सहयोगियों को तो आरजेडी के लिए बचा कितना? 92 सीट मात्र। तो 92 सीट पर अगर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो कौन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देगा? आज जो लोग उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं वही लोग चुनाव जीतने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद कहेंगे कि मुख्यमंत्री बनाओ। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है महागठबंधन की कि जितने भी दल हैं सब के सब सत्ता के लिए पागल हैं, सब के पास अपने अपने तर्क है कि नहीं केवल मैं ही चुनाव जिता सकता हूं। मुकेश सहनी का कहना है कि नहीं मेरे बगैर चुनाव जीतना असंभव है। आरजेडी का कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नहीं हम अगर अलग चुनाव लड़ेंगे तो आपको हरवा देंगे। तो इसीलिए हमारी मांगे मान लो 70 सीटें दे दो और 2 उप मुख्यमंत्री का पद दे दो। मुकेश सहनी 60 सीट दे दो और 1 उप मुख्यमंत्री का पद दे दो। CPIML 45 सीटें मांग रही है और AIMIM भी कह रही है कि 15 सीट दो कम से कम। और उतना ही नहीं, इशारों में AIMIM भी कह रही है कि चूंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, यादव से ज्यादा आबादी हमारी है, तो हमारा भी डिप्टी CM बनाओ। तो बताइए कि तेजस्वी यादव सरकार चलाएंगे? तो आज जो बिहार में ये जो महागठबंधन को बहुमत दिख रहा है, वोट परसेंटेज के मामले में भी बहुमत में है। 44.3% वोट मिलता हुआ दिख रहा है तेजस्वी यादव की पार्टी को, आरजेडी को बिहार में। पोल ट्रैकर का जो सर्वे आया है उसके अनुसार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 43% है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। तो और 44% से ज्यादा महागठबंधन को वोट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लगभग निश्चित जीत की तरफ आरजेडी जा रही है, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो चुकी है। उसमें रोड़ा कौन बन रहा है? उसमें रोड़ा तो महागठबंधन के सहयोगी ही बन रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए रोड़ा इस बार एनडीए नहीं है। इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार की लोकप्रियता और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में इन वर्स्ट केस में बता रहा हूं सबसे बुरी स्थिति तब है जब 12% का डिफरेंस है। और ये 12% का डिफरेंस से कई सीटों पर अंतर आ जाएगा। अभी तो चुनाव अभियान शुरू भी नहीं हुआ है। और जब कहा जाता है कि जब चुनाव के दौरान एक बार मोमेंटम पकड़ता है जब, तो वही नहीं रुकता। ये 12% का डिफरेंस हो सकता है कि 15% में कन्वर्ट हो जाए। अभी जो वोट शेयर में 2% का डिफरेंस दिख रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच, वो 2% 5% में कन्वर्ट हो जा सकता है। क्योंकि कई ऐसे वर्ग मतदाताओं का समूह होता है, अभी भी है, लगभग 12 से 13% मतदाता हैं जो अनिश्चय की स्थिति में है। और जो वोटर अनिश्चय की स्थिति में होता है, प्रायः ऐसा देखा गया है को जो पार्टी जीतती रहती है, जो जिस नेता के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की संभावना होती है, उधर ही वो उसका वोट जाता है।
तो जो तेजस्वी यादव के इस बार मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना को एनडीए से खतरा नहीं है, महागठबंधन में ही खतरा है। तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही मुश्किल है, चैलेंज है, ये एक हिमालयन टास्क है तेजस्वी यादव के लिए कि अपने जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं उनको एकजुट रख पाना। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व कौशल का। देखिए क्या फैसला होने वाला है। अभी वैसे तो 4 महीना है, ये सब लुका छिपी का खेल तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव, मैंने जो कहा कई बार मैं दोहरा चुका हूं, एक बार फिर दोहराता हूं अंत में, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में बाधा एनडीए नहीं है, महागठबंधन के सहयोगी ही हैं। कब कौन पीठ में छुरा भोग दे तेजस्वी यादव को, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।